जय श्री कृष्ण बच्चों। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पाठ 11 जल में जीवन। आज हम इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर समझेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, जलीय पौधा है। जलीय पौधा कौन सा है? जलकुंभी, गुलाब, गेंदा या कोई नहीं। तो इनमें से जल में रहने वाला पौधा कौन सा है? जलीय पौधा। तो इसका उत्तर है अ, जलकुंभी, क्योंकि गुलाब और गेंदा आपने देखा होगा कि ज़मीन पर उगता है। जलकुंभी जल के अंदर उगती है। जलीय मतलब जल में उगने वाले पौधे। तो जलकुंभी जल में उगने वाला पौधा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे जलकुंभी। प्रश्न संख्या 2, जलीय जीव है। अब ये प्रश्न है जलीय जीव मतलब जल में रहने वाला जीव है। हाथी, शेर, मछली या भालू। इनमें से आपको एक सही उत्तर बताना है। हाथी जल में रहता है या शेर रहता है या मछली या भालू। तो ये आपको अच्छे से पता है कि जल में रहने वाला जीव इनमें से कौन सा है? मछली। क्योंकि आपने बचपन में कविता पढ़ी थी ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो जलीय जीव कौन सी है? मछली। प्रश्न संख्या 3, जलीय व स्थलीय जीव है। तो जलीय यानी वो जीव जल में भी रह सकता है और वो जीव स्थल पे भी रह सकता है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो जल में भी रह सकता है, स्थल पे भी रह सकता है? तो शेर, कछुआ, लोमड़ी, मछली। इनमें से कौन सा है? तो मछली तो सिर्फ पानी में रह सकती है, शेर ज़मीन पे रहता है, लोमड़ी भी ज़मीन पे रहती है। तो कौन सा ऐसा जीव है जो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है? तो वो है कछुआ। दोनों जगह कौन सा जीव रह सकता है? कछुआ। प्रश्न संख्या 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ पानी एकत्र रहता है वहाँ हरी हरी पैदा होती है। यहाँ पे रिक्त स्थान है, खाली जगह है। तो अब हमें काई और गुलाब दोनों में से एक सही उत्तर यहाँ भरना है। जहाँ पानी एकत्र रहता है वहाँ हरी हरी क्या पैदा हो जाती है? गुलाब पैदा होती है। तो गुलाब तो लाल रंग का होता है, तो हम इसमें से क्या उत्तर लिखेंगे? काई। वहाँ हरी हरी काई पैदा होती है। दूसरा है यहाँ पे रिक्त स्थान, बहुत तेजी से फैलने वाला पौधा है। बहुत तेजी से फैलने वाला पौधा है। कौन सा बहुत तेजी से फैलने वाला पौधा है? कमल या जलकुंभी। दोनों में से कौन सा सही है? कमल बहुत तेजी से फैलने वाला पौधा है या जलकुंभी? तो कमल नहीं है, जलकुंभी इसका उत्तर है। तो यहाँ हम भरेंगे जलकुंभी, बहुत तेजी से फैलने वाला पौधा है। तीसरा, मछली जीव है। मछली कैसा जीव है? यहाँ पे रिक्त स्थान है, मछली जीव है। तो मछली कैसा जीव है? स्थलीय या जलीय? दोनों में से एक भरेंगे, स्थलीय है या जलीय है। तो मछली आपको पता है स्थलीय यानी जो स्थल जमीन पर रहने वाली, और जलीय जो पानी में रहती है। तो मछली कैसा जीव है? मछली जलीय जीव है। मछली सिर्फ जल में रह सकती है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे जलीय जीव है। चौथा है, कमल की पत्तियाँ चौड़ी कमल की पत्तियाँ होती है। कमल की पत्तियाँ कैसी होती है? यहाँ पे रिक्त स्थान है, छोटी या चौड़ी। दोनों में से हम क्या भरेंगे? छोटी या चौड़ी। तो हम यहाँ पे चौड़ी लिख देंगे, कमल की पत्तियाँ चौड़ी होती है। प्रश्न संख्या 5, आपने पानी में कौन कौन से जीवों को रहते देखा है? पानी के अंदर आपने कौन कौन से जीवों को रहते देखा है? तो इसका उत्तर है, हमने पानी में मछली, मगरमच्छ, कछुआ, जोंक और सांप को रहते देखा है। हमने पानी में किस किस को रहते देखा है? हमने पानी में मछली को देखा है, हमने मगरमच्छ भी देखा है पानी में, हमने कछुआ भी देखा है। कछुआ भी ज़मीन और पानी दोनों पे रहता है। और जोंक भी पानी के अंदर रहता है, और सांप भी पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकता है। तो इन जीवों को हमने पानी में भी देखा है। प्रश्न संख्या 6, कौन सा जीव सिर्फ पानी में रहता है और कौन सा जीव सिर्फ पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं? तो ऐसे जीव के बारे में बताना है जो सिर्फ पानी में रहता है। एक बार तो ये बताओ कि सिर्फ पानी में कौन रहता है, और दूसरा ये कि जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकता है, ऐसा कौन सा जीव है? तो इसका उत्तर है, मछली सिर्फ पानी में रहती है
पर मगरमच्छ और कछुआ पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं। जो मछली है वो मछली कहाँ रहती है? सिर्फ पानी में। अगर मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो वो तड़फ तड़फ कर मर जाएगी, वो सिर्फ पानी में रह सकती है। पर मगरमच्छ और कछुआ ऐसे जीव हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी जीवित रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं। तो ये दोनों जगह पर रहते हैं।